अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। और नाज़रीन, अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से मरीज़ों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। आइए आपको लिए चलते हैं एक अस्पताल और दिखाते हैं कि मरीज़ किस परेशानी में मुब्तला हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हो गया, मुंह इधर करें। नहीं फरीद साहब नहीं, मैं इस दीमे की वजह से अवाम को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। ये फरीद साहब ऐसे ही मुझ पे मुद्दा डाल रहे हैं, फॉल्ट इनका कोई जाती है। डॉक्टर साहब प्लीज मुंह इधर कीजिए, आखिर लोग आपका चेहरा ही तो देखते हैं। बस चेहरे ही बिक रहे हैं हुजूर। वैसे तो ना कोई इलाज हो रहा है ना कोई आराम आ रहा है। अरे सारा जिस्म दर्द कर रहा है और समझ नहीं आ रही दर्द हो कहाँ रही है। मुझे पाँव में दर्द होती है, मैं पाँव दबाता हूँ तो फिर पता चलता है नहीं हाथ में दर्द है। हाथ को झटकता हूँ तो पता चलता है नहीं कंधे में दर्द है। दर्द ट्रैवलिंग कर रही है। सारी बॉडी लैंग्वेज मेरी दर्द हो रही है। बॉडी लैंग्वेज बादी है जी ਤੁਹਾਨੂੰ है। ओहो, ये दर्दें इसी वजह से हो रही है कि बादी आपके जिस्म में दाखिल हो चुकी है। कच्चा अदरक इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब ने वाकई मुंह परताया कि कोई ना दी धौन ला गए है। डॉक्टर साहब चेहरा तो दिखाएं, इधर मुंह करें, मीडिया का सामना करें। देखिए आपके मरीज किस परेशानी में मुब्तला है। हाँ, मीडिया मीडिया मीडिया, सच्चाई छुप नहीं सकती मीडिया के कैमरों से। आज फिर मैं मीडिया के कैमरों के सामने एक और सच्चाई बयान करना चाहता हूं फरीद साहब। अच्छा, इन डॉक्टरों ने टेस्टों की मद में जो लूट मचाई हुई है उससे अल्लाह ही बचाए। हाँ ईमान से पुराने वक्तों में सिर्फ नब्ज वेख के सारा कुछ बता देते थे कि तुम्हें कौन कौन सी बीमारी है। अब ये टेस्ट लिख के देते हैं। यकीन करे फरीद साहब, इन डॉक्टरों ने टेस्ट करवा के मेरा आधा मकान बिकवा दिया। एक मरले का तुम्हारा मकान है। एक मरले का, पहले 2 मरले का सी। एक मरला जगह मैंने अपने भरा के अगे बेची और अपने टेस्ट करवाए। बाबू जी टेस्ट करवाने जाए तो लेबोरेटरी वाले जो टेस्ट की फीस बताते हैं ना, वो फीस देख के लगता है कि ये एमडी कैट के टेस्ट की फीस है। एमडी कैट। नदीम क्यों करवा रहे हो टेस्ट? मैं आज भी नब्ज देखकर बता देता हूँ कि क्या मर्ज है। तो जी होता ही ये था। मेरे अब्बा जी बताते हैं कि दादा अबू हमारे सारी जिंदगी एक हकीम से ही दवाई लेते रहे हैं। हाँ। और हकीम साहब नब्ज पकड़ के ही दवाई दे देते होते थे। फिर दादा अबू की नब्ज ही बंद हो गई। इसमें हकीम साहब का क्या कसूर है? नब्ज चल रही होती तो उन्होंने दवाई देनी थी ना, फिर एक दिन बंद हो गई। धीमे, इसीलिए टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। ये जदीद दौर है, टेस्ट कराने से मर्ज की तशखीस हो जाती है। लेकिन यह बात भी तुम्हारी दुरुस्त है कि कुछ डॉक्टर्स गैर जरूरी टेस्ट कराते हैं, और उसकी वजह यह है कि अक्सर डॉक्टर्स की लेबोरेटरीज के साथ कमीशन तय होता है और वो मरीज को बार बार टेस्ट करवाने के लिए उन लेबोरेटरीज में भेजते हैं, जिससे मरीज के ऊपर बेजा बोझ पड़ जाता है। नहीं जनाब, मैं कोई कमीशन का इल्जाम नहीं ला रहा डॉक्टर साहब से। इन्होंने तो कोई असली फीस भी दे जाए तो बड़ी गल है। वो भी इन्हों के हाथ से फतराना ही लगता होना है। मगर मेरा मतलब है कि इतने टेस्ट माड़ा बंदा कितने जावे। झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है फरीद साहब। टेस्ट का तो दौर ही नहीं है, अब तो 2020 आ गया है। सिस्टर, खुदा के वास्ते मुझे डॉक्टर साहब के पास लेके चलो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आए, बड़ी दर्द हो रही है। इसको आगे ले जाओ, मेरे पास आज खुले पैसे नहीं है। डॉक्टर साहब ले जी। या अल्लाह यार, मैं किसी और डॉक्टर को जाना पाया। अभी तो तुमसे चला नहीं जा रहा था। वो छड़ दियो जी, हो जे डॉक्टर के तो बंदा दौड़ पैंदा जी। ठहरो ठहरो, धीमे बैठ के बात करो। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। भैया पा चक्कर ना आइए भैया, आगे नहीं तेरी तबीयत सही। अल्लाह माफ करे यार, ये नहीं डॉक्टर साहब। यही डॉक्टर है, आज तुमने करीब से देखा है। आज तो बात दूरों ही देखा करेंगे जनाब।
फरीद साहब, टेस्टों ने मरीजों का बेड़ा गर्क किया हुआ था। हाँ ऊपर से दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है हाँ कि दवाई का बिल देख के बीमारियां डबल हो जाती है। ये मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे स्टंट पड़ना है जी। ओहो पिछले महीने मुझे कुत्ता पड़ गया था, अब स्टंट पड़ना है। और कहती है स्टंट जो है वो 1,00,000 पता नहीं 35,000 के कितने का है। और लगभग 1,34,000 से जायद का ही स्टंट है। हाँ जी, और कहते नहीं जी कि सारा कुछ पाप आके भी चाहिए तो कोई 2 लाख रुपया बन जाएगा। ओए होए अब बंदा 2 लाख रुपया यार पंखा तो चलाओ खुदा दा वास्ता। एसी चल रहा है, तुम पक्के को रो रहे हो? हाँ जी, एसी चल रहा है। डॉक्टर साहब ये बात तो ठीक है दीमे की कि बहुत महंगी हो गई है अद्वियात, स्टंट की कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है, अद्वियात की कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है। अब एक कम से कम जो स्टंट की कीमत है जो जर्मनी का है वो उसकी कीमत 58,000 रुपए से जायद है। जो अमेरिका का स्टंट है वो मैक्सिमम जो उसकी प्राइस है ज्यादा ज्यादा 1,34,000 से वो जायद है, उसकी क्वालिटी और अच्छी है। इसी के साथ साथ जो दिल की अद्वियात हैं, ब्लड प्रेशर की हैं, शुगर की हैं, उन सब में इजाफा हो गया। गरीब आदमी कहां जाए, कैसे अपना इलाज कराए? वो जर गरीब बंदा बेचारा पता नहीं किस तरह डॉक्टर साहब को मेरे चाचा जी ने पवाया जो स्टंट, वो आंदे मैं माड़ा बंदा जनाब, इन्हों को सस्ता जो स्टंट पवा दियो। इन्ना ऐसा सस्ता पवाया जो चाचे ने घर जाके निछ मारी, स्टंट बाहर डिग पे। चाचा जी बेचारे मंजी थले स्टंट लभदे फिरदे सन, उधरों बिल्ली अंदर बड़ी है, चाचे का स्टंट खा गई। चाचा मारन लगा डंडा बिल्ली नूं, ते चाची ने कहा को अल्लाह दा खौफ खाओ, जानवर है, कोई गल नहीं, चलो उन्हें खा लिया स्टंट, हो रहे उन्हें भी दिल की तकलीफ होवे। तुम भी बीमार हो, तुम्हारा चाचा भी बीमार है, बिल्ली भी बीमार है, तुम कोई अपना छोटा सा अस्पताल क्यों नहीं बना लेते? डॉक्टर साहब आप गरीब मरीजों को आप ताने भी देंगे? कोई बात नहीं दीमे, दिल ना छोटा करो। डॉक्टर साहब जरा गर्मी की वजह से घबराए हुए हैं, पिंड वाडियों पे गए हुए थे ना। अच्छा, वो आज ही अस्पताल वापस आए हैं। फरीद साहब, वाडियां ना हो तो शादियां नहीं हो सकती, और शादी ना हो तो बैंड नहीं बज सकता, और बैंड नहीं बजेगा तो ये कैसे होगा? डन 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 डन। खुदा दा खौफ खाओ डॉक्टर साहब, बैंड ते तुसी गरीब लोगों का वजा छड्डिया फड़ के। इतनी महंगी दवाइयां, इतनी महंगी दवाइयां। दी मैं ठीक कह रहे हो बिल्कुल डॉक्टर साहब, बैंड बाजे की पड़ी हुई है, मरीजों की तकलीफ की कोई परवाह नहीं है। यानी मरीजों के लिए जो शुगर की इंसुलिन है 2500 से बढ़ के 3,000 की हो गई है। दिल की जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की दवा है यानी कि वो 225 से बढ़ के 270 रुपए तक उसकी कीमत जा पहुंची है। डॉक्टर साहब आपको यहाँ बैंड की पड़ी हुई है, और फिर ये कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ मिलकर कमीशन के चक्कर में महंगी दवा लिख कर देते हैं ताकि उनका कमीशन बन सके। फरीद साहब, जस्ट दवाइयां नहीं महंगी हुई, जस्ट तो आप समझते होंगे। जी जी डॉक्टर साहब समझता हूं। तो मुझे बताइए ना क्या मतलब इसका? मेरा मतलब है सिर्फ दवाइयां नहीं महंगी हुई, हर चीज महंगी हो गई है। 100 रुपए का पूरा इतना बड़ा दवाना लेके जाता था मैं घर, अब 100 रुपए की इतनी सी प्लेट खाई है मैंने। उस जालिम ने नमक भी नहीं डाला ऊपर, मैंने कहा तो उसने नमक डाला है। फरीद साहब, क्या एक डॉक्टर नमक डालने के लिए कहेगा? अब डॉक्टर नु आप नमक वाला डब्बा फड़ के पा लेना चाहिए। बेवकूफ, ऐसे नहीं नमक डालते, ऐसे डालते। डॉक्टर साहब कुछ खुदा का खौफ करें, एक मरीज दुआना ना खाए तो नहीं मरता, लेकिन अगर दवाइयां ना खाए तो मर जाता है। नहीं नहीं फरीद साहब, कीम साहब ते दुआना भी ना खान ते मर जाते हैं। कौन कहता है दुआना ना खाऊं तो मर जाऊंगा? मैं तो हकीम हूं, दुआना लेकर नहर में उतर जाऊंगा। वाह 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 वाह। हकीम साहब नूं नहर च ना वड़न देना। हकीम साहब ते मझ नहर च वड़ जान ते छेती नहीं जे निकलदे। ओ चलो जी, हकीम साहब जान ते दुआना जाने सानू की।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੋਣਾ ਆਏ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ। हाँ इतनी महंगी दवाइयां हो गई हैं फरीद साहब, खुदा के वास्ते हुक्मरानों को कहें बाकी चीज़ां महंगियां कर लो। हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, खुदा वास्ते वो ते सस्तियां करन। इतनी महंगी दवाइयां क्यों खा रहे हो? मेरे पास आओ मतलब पे, मैं आपको सस्ती जड़ी बूटियों की दवाई देता हूँ। जी ये डॉक्टरां दियां महंगियां दवावां तो ही नस के ते बंदे की मंगल जांदे ने। और हिकमत अजकल कौन पढ़दा जे पुराने जेड़े हकीम 4 दवाइयां सही जानदे सन, नुस्खे जानदे सन, वो ते टुर गए दुनिया तो। ए हुण ते जनाब किसी हकीम नूं पता ही कुछ नहीं। जाने जो हकीम साहब को जदों जाने अल्लाह के फजल नाल कुछ ना कुछ खुद खा रहे होंगे तो कह देंगे ने भाई जी बैठो मैं जरा मुका लवां ते फिर तुहानूं देखना। तो फिर जाहिर है जिन्ना अगे पिया हुंदा है 2.5 घंटे बहना पैंदा उत्थे, ਉਹਦੇ बाद नबज फड़ते ने ते जो दिल च हौसले आवे वो लिख के ते नुस्खा बना के फड़ा देंदे ने ते बंदा होर बीमार होई जांदा ते अपना इलाज देखो डॉक्टर कोलों कराण आए जी। और उस डॉक्टर कोल आए ने जिदे कोलों मैं 18 साल तो ठीक नहीं होण दे। ओहो फरीद साहब छोड़े इस नदीम को, फॉरगेट हिम। आप मुझे बताएं, आप मुझे डॉक्टर मानते हैं या नहीं? डॉक्टर साहब फिर मेरी तरफ से ना ही समझे तो ठीक है, फिर मैं इस टेबल को दरवाजे लगाकर इसमें मुर्गियां रख लेता हूं। नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तो सब काफिले में लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं या जोग दर जोग? जोग दर जोग धड़ाधड़ कोई कहते हैं। अच्छा तुसीं ते सिर्फ छप्पड़ वालियां जोकां वेखियां।